शुभ आरंभ के अवसर पर आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इसमें शामिल हो जाएं अपने प्यार, अपने भाव और अपनी भक्ति के जैसा कि पूरा शहर विदित है और उसमें आपकी जो सक्रिय और अहम भूमिका रही, हर जगह पहुंचना, हर लोगों का दुख दर्द सुनना और हर लोगों को वो सामान और मुहैया कराना, ये आपकी ही जिम्मेदारी थी और इसको आपने बखूबी निभाया। इसके लिए संस्था आपको आज अवध गौरव रत्न से सम्मानित करना चाहती है। उस सम्मान को मैं अपने हाथ से देना चाहता हूँ। और अवध गौरव सम्मान प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह एडवोकेट, उपाध्यक्ष श्री एनबी सिंह सर और अध्यक्ष आयोजन समिति प्रिया मैम एक प्यारा सा कहते हैं अपने जीवन में एक वृक्ष लगाए संदेश को एक बार पुनः इस मंच से आप तक पहुंचाते हुए आपके सहयोगी रहे। कड़ी में कौशलेंद्र द्विवेदी जी को भी मैं अवध गौरव सम्मान से सम्मानित करना चाहता हूं। कहते हैं कि इस मंच पर जो भी अतिथि आते हैं वो सम्मान के हकदार होते हैं और हमारा भव्य आयोजन आपके स्वागत के लिए उम्मीद करते हैं हम लोग की बखूबी निभाते रहेंगे। इनको भी और सम्मान से सम्मानित किया जाता है। एक बार पुनः जोरदार तालियां आज की शाम के लिए। और भाई छोटे छोटे बच्चे एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, पता चले बच्चे भी आए हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। इससे बड़ी बात क्या होगी। हालांकि लोगों की लापरवाही कह लीजिए, आपसे वादा हमने किया था कि कुछ पार्क लखनऊ के दीजिए जिसको हम पर्यावरण के लिए जीता जागता उदाहरण पेश करें, लेकिन अभी तक वो मिल नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी है। लापरवाही हमसे हुई और लेकिन फिर भी कहने का दुस्साहस जरूर करूंगा। इस मंच पर एक बार फिर पार्षद, दो पार्षद हमारे बीच हैं, कम से कम कुछ आप लोग अपने क्षेत्र में चिन्हित करके बताइए जिसको दीजिए कि हम उसके लिए कुछ कर सके, संस्था को उसको डेवलप कर सके। और इसी के साथ आशीर्वाद वचन के रूप में माननीय मुखर्जी जी से मैं चाहूंगा कि दो शब्द हमारे लिए संस्था के अवध महोत्सव के शुभारंभ के समय यहाँ पर अवसर पर उपस्थित पार्षद श्री कौशलेंद्र द्विवेदी जी, पार्षद श्री कमलेश सिंह जी, आयोजक समिति के अध्यक्ष श्री पवन पाल सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री एनबी सिंह जी, स्वामी प्रभाकर जी और श्री विनोद, आप अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष विनोद सिंह जी और लोक गायिका प्रिया पाल जी और उपस्थित स्वामी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ पर्यावरण की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पर्यावरण से संबंधित आपके मंच पर हमारे सामने एक उदाहरण है। मैं जब भी आपको देखती हूँ, आप हमेशा इसी प्रकार से हरा वो पहने हुए एक पर्यावरण की स्वच्छता का आप गोमती के तट पर जाकर हमेशा सफाई अभियान में रहते हैं और साथ में कोई भी पर्यावरण का कार्यक्रम होता है तो उसमें मंच पर आप हमेशा आपका आगमन होता है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और विनोद कुमार जी को बहुत बहुत बधाई इस बात की देती हूँ कि पर्यावरण का ये महोत्सव, मुझे प्रत्येक आपके महोत्सव में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आज फिर इस अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे लिए पर्यावरण उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गाइडलाइन दी है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसी तरह से अगर हमारे जीवन के लिए मास्क अति आवश्यक है तो हमारे जीवन के लिए पर्यावरण भी उतना ही आवश्यक है। अगर
स्वस्थ नहीं रहेंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, और हमारा काम में मन नहीं लगेगा तो हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसरित होंगे। तो इस तरह से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए पर्यावरण अति आवश्यक है। और आप पर्यावरण के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि अभी आपने, विनोद जी ने मुझसे कहा कि मैंने 2 पार्क मांगे थे। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि आपने पार्क मांगा था, क्योंकि पार्क जो मुझसे मांगता है मैं तुरंत देती हूँ उसको। और आज आपने ये बात कही है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लखनऊ शहर पार्कों का शहर कहा जाता है। और पार्कों के शहर में हमारे एक वार्ड में 80, 90, 95, कहीं 70 इस तरह पार्क है। और पार्कों को मेंटेन करना नगर निगम के लिए बहुत कठिन कार्य है, और उस कठिन कार्य में आपका सहयोग मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम एक प्रयास ये भी कर रहे हैं कि नगर निगम पार्कों को बनाकर आपको दे, और संस्थाएं एक वहाँ के लोग रहने वाली कमेटी बनाकर एक समिति बना लें, और समिति बनाकर उसका संरक्षण करें। पार्क खर्चा सारा नगर निगम करेगा, लेकिन संरक्षित आप लोग करें, और उसमें आपका सहयोग पर्यावरण के लिए मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पर्यावरण के प्रेमी को पर्यावरण प्रेमी मिल जाए तो लखनऊ चमक जाएगा, क्योंकि लखनऊ आगे प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, लखनऊ आगे बढ़ रहा है और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से जागरूक है। और इस जागरूकता में आप सबका सहयोग अति आवश्यक है, और लखनऊ शहर को आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत सहयोग रहा। उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी जन सहभागिता के कारण हम 269 नंबर से 12वें नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में आए हैं। तो इसमें आप सबकी सहभागिता का ये उदाहरण है, और आप सबकी सहभागिता का प्रतिफल है, जिसके कारण हम लोग इतना आगे बढ़े और पर्यावरण में भी हम आगे आए, नंबर 1 पर आए। प्रतिदिन हमारा वातावरण दूषित होता चला जा रहा है, और इसके लिए हम सबको एक जन को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और आपके द्वारा विनोद जी की पूरी संस्था, इनके पूरे सदस्य, पूरी टीम इनके साथ जो लगी है, उन सबको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। और उसी कड़ी में आप यूपी महोत्सव और अवध महोत्सव दोनों आपने लगाए हैं, तो दोनों हमारे उस कड़ी में एक हमारी कला और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी अवध क्षेत्र की परंपरा जितनी भी है वो आपको इस मंच पर देखने को मिलेगी, कुछ कलाकारों के माध्यम से और कुछ आपके स्टॉल्स के माध्यम से। उस कला को आप देखने को मिलेगा। और एक छत के नीचे आपको सामान भी मिल जाएगा। जो दर्शक यहाँ पर आएंगे वो कला को भी परखेंगे और एक उनकी आवश्यकता की प्रतिपूर्ति भी होगी। तो ऐसे समय पर आपका ये अवध महोत्सव एक नई दिशा लेकर आया है। और प्रतिवर्ष आपका जो महोत्सव लगता है उसमें आपका जो महोत्सव में जो आपको प्रतिफल मिलता है, उसका मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार उससे भी ज़्यादा मिले, क्योंकि कोरोना काल से हम सब गुजरे हैं और कोरोना के काल में सब लोग संकुचित हो गए थे, अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए और अपनी स्वास्थ्य के लिए संकुचित होकर उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि हम सब लोग किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में विदेशों से हमने नंबरबाजी मारी है और हम वैक्सीन आज अपने लिए तो लेकर आए हैं, हम अन्य देशों को भी वैक्सीन अपनी तरफ से देने में सक्षम हुए हैं। उसमें आप सबकी सहभागिता, हमारे देश के लोगों की सहभागिता और हम सबके प्रयासों में की सहभागिता है, जिसके कारण आज हम इस सफलता के पथ पर आगे बढ़े हैं। और विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, जिसके माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को ईजाद किया और फिर उसको अन्य देशों को भी देने में हमारे प्रधानमंत्री जी की योग्यता के कारण हम सब लोग उसको अन्य देशों में भी देने में अग्रसर हुए हैं, सक्षम हुए हैं। और इसी प्रकार से लखनऊ का हर व्यक्ति सक्षम हो, आगे बढ़े, उसका आर्थिक संवर्धन हो
और वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की है। और हम सब लोग हम सब संगठन के लोग मिलकर और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर उस भावना की प्रतिपूर्ति करें। जय हिंद, जय भारत। अरविंद जी।